हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। आज दिन मंगलवार तारीख 17 जून 2025, शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। इस दिन शतभिक्षा नक्षत्र और विषकंभ योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो मंगलवार को अभिजित मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:41 तक रहेगा। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण करेंगे। चलिए अब जानते हैं फटाफट हरियाणा और देश की महत्वपूर्ण खबरों को केवल 8 से 10 मिनट में। सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में आई विभिन्न पदों पर भर्ती, 2 जुलाई तक करे आवेदन। सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पदों के लिए मांगे गए हैं। आवेदन करने की शुरुआत हो चुकी है। आवेदन करने की आरंभिक तिथि 12 जून 2025 थी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। मुख्य रूप से टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी जर्नल साइंस, टीजीटी हिंदी और संस्कृत, टीजीटी मैथ्स, आर्ट मास्टर, पीटीआई कम पैट्रन, लैब असिस्टेंट और हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। उम्मीदवारों को अपने आवेदन फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से भेजने होंगे। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करें। आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के पश्चात मूलभूत जानकारियां भर दें। भरे गए आवेदन फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां लगाएं। आवेदन फॉर्म में संबंधित दस्तावेजों को प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल के पते पर डाक के माध्यम से भेज दें। हरियाणा में जल्द भरे जाएंगे 7,000 खाली पद, महिला एवं बाल विकास विभाग ने शुरू की भर्ती। हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्कर और सहायिका के रिक्त पड़े 7,005 पदों को जल्द भरा जाएगा। इन्हें भरने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी ने स्वीकृति प्रदान कर दी। आंगनवाड़ी वर्करों के 2,549 और हेल्परों के 4,439 पद खाली पड़े हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान भी यह मामला कांग्रेस विधायक पूजा चौधरी ने उठाया था। इसके उत्तर में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने रिक्त पदों को भरने का आश्वासन दिया था। महिला एवं बाल विकास विभाग के मुताबिक गत 1 दशक से ज्यादा अनुभव वाली आंगनवाड़ी वर्करों को वर्तमान में 14,750 रुपए मिल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर 10 साल से कम अनुभव वाली आंगनवाड़ी वर्करों को 13,250 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है, जबकि सहायकों को 7,900 रुपए मिल रहे हैं। हरियाणा के 1000 गांवों में ई लाइब्रेरी स्थापित करने की तैयारियां शुरू, वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध होगी। हरियाणा के 1000 गांवों में विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा ई लाइब्रेरी स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कंप्यूटर सिस्टम और पुस्तकों के लिए हरी झंडी दे दी है। भारत नेट की ओर से इन सभी लाइब्रेरी में वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। विभाग की योजना के अनुसार 15 अगस्त को 1000 लाइब्रेरी की सौगात युवाओं को समर्पित की जाएगी। इन लाइब्रेरी में युवाओं को बैठने के लिए बेंच, कंप्यूटर टेबल आदि की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री सैनी द्वारा लाइब्रेरी में कंप्यूटर सिस्टम, वाईफाई की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए अनुमति दे दी गई है। इसके लिए टेंडर जारी हो चुके हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द सामान उपलब्ध हो जाएगा। हरियाणा पुलिस के 5600 पदों पर रिक्रूटमेंट कैंसिल, नए प्लान के अनुसार अब होगी भर्ती। हरियाणा सरकार की तरफ से कर्मचारी चयन आयोग को पहले विज्ञापित पुलिस भर्तियां वापस लेने की स्वीकृति दे दी गई। सरकार की स्वीकृति के साथ ही अब 5600 पुलिस कर्मचारियों की भर्तियों की पुरानी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से नई सिरे से इन भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी होगा। पुलिस की यह भर्ती प्रक्रिया अब संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी सीईटी के आयोजन के बाद नए नियमों के आधार पर होगी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सभी भर्तियों में सामाजिक आर्थिक मानदंडों के आधार पर दिए जाने वाले अंकों को समाप्त कर दिया। इसके चलते अब नए मानदंडों के आधार पर ही पुलिस भर्ती होनी है। हरियाणा सीईटी के लिए हुए 13 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, 5 से 6 शिफ्ट में हो सकता है एग्जाम। जानिए नई अपडेट। हरियाणा में सीईटी परीक्षा के आयोजन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। इसके लिए 14 जून 2025 अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। युवाओं का इस परीक्षा के लिए जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। स्थिति यह रही कि इस परीक्षा के लिए लगभग 13 लाख विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। हालांकि इसमें 12 लाख ने ही अपने दस्तावेज जमा करवाए। एक अनुमान के अनुसार एक शिफ्ट में करीब 3.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इस आधार पर परीक्षा को कुल 4 शिफ्टों में आयोजित किया जा सकता है। यदि हर शिफ्ट में 3 लाख विद्यार्थी बैठते हैं
तो परीक्षा 5 से 6 शिफ्ट में ली जा सकती है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बाद अब हरियाणा कर्मचारी आयोग परीक्षा की तैयारियों में जुट चुका है। जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे उसी के अनुसार परीक्षा केंद्र तय किए जाएंगे। वर्तमान में आयोग ने प्रदेश के सभी जिलों में 2300 से अधिक परीक्षा केंद्र तैयार किए हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की 21 जून को होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित, ये रहेगा नया शेड्यूल। 21 जून को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसी को देखते हुए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने 21 जून को आयोजित होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी। यही नहीं, इसके साथ 21 व 22 जून को आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई। कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा के आदेश पर परीक्षा नियंत्रक की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक इस तारीख को आयोजित होने वाली ITEP द्वितीय सेमेस्टर को छोड़कर सभी पाठ्यक्रम की परीक्षाओं का आयोजन अब 8 जुलाई को होगा। वहीं 21 जून को स्थगित होने वाली ITEP द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा का आयोजन 21 जुलाई को पूर्व अधिसूचित समयानुसार ही होगा। गुरुग्राम के इस सेक्टर में बनेंगे महाराजा स्टाइल अपार्टमेंट, 5500 करोड़ रुपए निवेश करेगा DLF। हरियाणा के गुरुग्राम में एक बड़ी खबर सामने आई। यहां देश की नामी ग्रामी रियल एस्टेट कंपनी DLF एक लग्जरी आवास परियोजना विकसित करने के लिए करीब 5,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी चालू वित्त वर्ष में उच्च मांग के आधार पर रिकॉर्ड बिक्री बुकिंग हासिल करना चाहती है। सूचना के मुताबिक DLF जल्द ही गुरुग्राम के सेक्टर 76 और 77 में 18 एकड़ की परियोजना DLF प्रीवाना नॉर्थ शुरू करेगी, जिसमें 1150 से ज्यादा अपार्टमेंट होंगे। दिल्ली मेट्रो के 5वें चरण की मूवमेंट हुई शुरू। 206 करोड़ से बनेगा नया कॉरिडोर, इन जगहों पर बनेंगे नए स्टेशन। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की लाइफलाइन माने जाने वाली मेट्रो से जुड़ी एक और अच्छी खबर सामने आई। बता दें कि अभी दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण में कई कॉरिडोर पर काम चल रहा है। इसके साथ ही 5वें चरण की मेट्रो परियोजनाओं को लेकर भी मूवमेंट शुरू हो गई। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने 5वें चरण के तहत युगे युगीन भारत म्यूजियम भूमिगत मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी। सेंट्रल विस्टा परियोजना के मद्देनजर इस भूमिगत स्टेशन का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा और इस पर 206 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह मेट्रो स्टेशन फेज 5A के इंद्रप्रस्थ RK आश्रम का हिस्सा होगा। इंद्रप्रस्थ RK आश्रम कॉरिडोर चौथे चरण की इंद्रलोक इंद्रप्रस्थ ग्रीन लाइन का विस्तार परियोजना है। 9.5 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर पूरी तरह से भूमिगत होगा। इस कॉरिडोर पर 8 स्टेशन बनेंगे, जिसमें एक युगे युगीन भारत म्यूजियम मेट्रो स्टेशन भी शामिल है। इस नई परियोजना के अंतर्गत 8 नए स्टेशन होंगे। भारत मंडपम, बड़ौदा हाउस, इंडिया गेट, न्यू कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट बिल्डिंग, सेंट्रल सेक्रेटरिएट, युगे युगीन भारत संग्रहालय, शिवाजी स्टेडियम और RK आश्रम। ट्रेन के सफर में दाल रोटी हुई महंगी, स्टेशनों पर इतने रुपए में मिलेगी छोली पूड़ी, जाने सामानों का असली रेट। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेलवे स्टेशन पर अब गुलाब जामुन 30 रुपए में और छोले पूड़ी 40 रुपए में मिलेगी। जी हां, उत्तर रेलवे मुख्यालय ने दिल्ली, अंबाला, जम्मू, फिरोजपुर, लखनऊ और मुरादाबाद मंडलों में आने वाले स्टेशनों के स्टॉल पर खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए। इन्हें लागू कर दिया गया है। अब यात्रियों को जेब ढीली करनी होगी, क्योंकि कई वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए गए हैं। वर्ष 2012 के बाद रेट लिस्ट में बढ़ोतरी की गई है। सिर्फ रेलवे स्टेशन पर स्टॉल और भोजनालय पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ाए गए हैं। अब छोले भटूरे 50 रुपए में, वेज बिरयानी 70 रुपए में मिलेगा। वहीं वेज बर्गर 25 की जगह 40 रुपए में, स्टफ पराठा 32 के जगह 50 रुपए में और राजमा चावल 30 के जगह 50 रुपए में मिलेगा। इसी प्रकार अन्य खाद्य पदार्थों के रेट बढ़ा दिए गए हैं। हरियाणा के 5 जिलों में बारिश, 9 में बादल छाए, आसमानी बिजली गिरने और आंधी चलने का अलर्ट। हिमाचल में बारिश के बीच मस्ती करते दिखे टूरिस्ट। हरियाणा में कल 5 जिलों में बारिश हुई। इनमें भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, पानीपत और सोनीपत शामिल है। सोनीपत में कई जगहों पर तेज बारिश के कारण गलियों में पानी भर गया। वहीं रेवाड़ी, जींद, कुरुक्षेत्र, नारनौल, झज्जर, नूह, सिरसा, कैथल और चरखी दादरी में बादल छाए रहे। अगले 4 दिनों तक बारिश के आसार हैं। इस दौरान आसमानी बिजली और तेज हवाएं चल सकती हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मदन खीचड़ ने कहा कि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इसके कारण 19 जून तक हरियाणा का मौसम इसी प्रकार बना रहेगा।
पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का राजकोट में अंतिम संस्कार, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शाह समेत कई नेता मौजूद रहे। अहमदाबाद प्लेन हादसे में जान गंवाई थी। अहमदाबाद विमान हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का निधन हुआ था। सोमवार रात राजकोट के रामनाथ पारा शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री CR पाटिल, गुजरात के मुख्यमंत्री और राज्यपाल समेत दूसरे नेता मौजूद रहे। सोने और चांदी के दाम। इंडिया बुलियन एंड रिसर्च एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 1,01,666 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 93,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। दूसरी ओर चांदी की कीमत 1,09,900 रुपए प्रति किलोग्राम बनी हुई है। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।